morning, my dear students. I hope you all are doing well, and today I'm going to teach you the concept that is present perfect. आज मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट समझाने जा रहा हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता क्या है, इसको कहाँ पे यूज करते हैं, इसके ऊपर हम लोग कैसे सेंटेंस बनाते हैं। जैसे लास्ट लेक्चर में आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस समझाया, पास्ट कॉन्टिन्यूस समझाया, इसी तरह मैं आपको आज प्रेजेंट परफेक्ट समझाने जा रहा हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, कैसे इस पे सेंटेंस बनाते हैं। इस प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस को हम लोग हैज हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म भी कहते हैं। हैज हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है, सबसे पहले हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना पड़ेगा। इस कॉन्सेप्ट के साथ हमें केवल और केवल वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना पड़ता है। ना तो हमें आज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ना सेकेंड फॉर्म, ना फोर्थ फॉर्म, ना फिफ्थ फॉर्म के साथ कोई रिलेशन है। केवल और केवल हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना पड़ता है। अभी हैज का मतलब क्या होता है और हैव का मतलब क्या होता है। ये जो हमारी डूअर्स है, जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं, जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में समझाया है कि इनके साथ हम लोग सेंटेंस कैसे बनाते हैं। ये जो आई, वी, यू, दे है, इनके साथ हमें हैव का प्रयोग करना पड़ता है। इफ वी टॉक अबाउट ही, शी, इट और मिस्टर जैक, किसी भी पर्सन का नाम, वहां पे हमें हैज का यूज करना पड़ता है। अब हमें समझने जा रहा है कि प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं। जैसे हर एक टेंस का अपना अपना यूज होता है। जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का जो चल रहा है, पास्ट कॉन्टिन्यूस जो चल रहा था, फ्यूचर में जो आप करोगे, डू डज प्रेजेंट के लिए। इसी तरह ये जो प्रेजेंट परफेक्ट है या हैज है प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, इसको कहाँ पे यूज करते हैं। कोई सा भी काम जो आपने पास्ट में किया है, कोई सा भी काम जो हमने पास्ट में किया और उसका इफेक्ट अभी भी प्रेजेंट में, वहां पे हम लोग इसको यूज करते हैं। बट कुछ लोग समझा देते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट वहां पे यूज करते हैं जो हाल फिलहाल में ही फिनिश हुआ है। हाल फिलहाल में क्या होता है, मतलब कि जो 2 मिनट पहले हुआ, बस भैया आपको प्रेजेंट परफेक्ट नहीं लगेगा, पास्ट इंडेफिनिट लगेगा। 10 मिनट पहले, आधा घंटा पहले, ऐसा नहीं है। चाहे आपने कोई सा भी काम 10 साल पहले भी किया होगा, अगर वो हमारे प्रेजेंट को इफेक्ट कर रहा है, वहां पे हमें प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग करना पड़ता है। ये रियल यूज है इसका। हम लोग रिसेंट पास्ट क्यों कहते हैं? हम लोग रिसेंट पास्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि वो काम अभी हाल फिलहाल में ही फिनिश हुआ है और वो हमारे प्रेजेंट को इफेक्ट करता है। इसीलिए हम लोग ये समझते हैं कि इसको रिसेंट पास्ट के लिए यूज करते हैं। बट ऐसा नहीं है। कोई सा भी काम जो हमने पास्ट में कंप्लीट किया है, पास्ट में फिनिश हुआ है और उसका असर, उसका इफेक्ट अभी भी प्रेजेंट में है, वहां पे हमें प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग करना पड़ता है। मैं एक एग्जांपल में आपको समझा दूंगा। सबसे पहले मैं आपको हिंदी में समझाऊंगा, फिर आपको इंग्लिश में बताऊंगा कि इसमें सेंटेंस कैसे बनाते। जैसे कि मैंने भी ब्रेकफास्ट किया, आपने भी ब्रेकफास्ट किया। उसके बाद क्या हुआ, हम दोनों ने सेम टाइम पे सुबह मॉर्निंग में 9 बजे ब्रेकफास्ट किया। उसके बाद क्या हुआ, मैं क्लास देने लग गया, मैं जिम चला गया, मैं बाहर वर्कआउट करने लग गया। इसी समय पे 2 बज गए। आपने क्या किया, आपने ब्रेकफास्ट किया 9 बजे, उसके बाद आप रूम पे बैठ गए या पढ़ाई करने लग गए, आप मोबाइल फ़ोन चलाने लग गए। जैसे ही 2 बज गए, मेरे साथ क्या हुआ, वो जो मैंने ब्रेकफास्ट किया था वो कम्प्लीटली ख़त्म हो चुका था, मेरे पेट में कुछ भी असर नहीं था। मैं क्या कहूँगा आपको, यार मैंने सुबह खाना खाया, मैंने सुबह खाना खाया, जबकि हम लोगों ने इकट्ठे एक ही टाइम पे खाना खाया। मैं कहूँगा यार मैंने सुबह खाना खाया, यानी वो उसका असर अभी भी प्रेजेंट में मेरे पास नहीं है। आप क्या कहोगे, सर मैंने अभी खाना खाया, मैंने अभी खाना खाया, क्योंकि आपका पेट जो है फुल है, आपको लग रहा है मैं अभी खाना खाया। एक और एग्जाम्पल में समझाऊंगा। जैसे क्या हुआ, आपने 1 साल पहले या कभी भी आप क्या गए, आप मनाली घूमने गए। जब आप मनाली घूमने गए, आप वहाँ से वापस आ गए, अब हम लोग ट्रिप बना रहे हैं मनाली जाने का। तो आप क्या कहोगे, अरे सर मैं जा चुका हूँ, मैं वहाँ जा चुका हूँ, क्योंकि वो मेमोरीज आपके माइंड में है। तो वहाँ पे आप प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग करें। ठीक है, चलो आई होप यहाँ तक समझ में आ चुका होगा प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग कहाँ पे करते हैं। कोई सा भी काम जो हमने पास्ट में किया, अगर उसका प्रभाव प्रेजेंट में होगा, वहां पे हमें प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग करना पड़ता है। अब हम इस पे सेंटेंस बनाएंगे। चलो, सबसे पहले जब भी हम लोग किसी को इंग्लिश में क्वेश्चन पूछते हैं, उसको क्वेश्चन आस्क कहते हैं। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में समझा चुका हूँ। अगर ये किसी को नहीं पता होगा कि क्वेश्चन आस्क क्या होता है, पॉजिटिव सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंसेस क्या होते हैं, वो पहला लेक्चर जाके देख लीजिए, वहां पे सब कुछ समझ में आ जाएगा आपको। जब भी हमें किसी को क्वेश्चन पूछना होता है, उसको क्वेश्चन आस्क कहते हैं। जैसे मुझे आपसे बात करनी है, आपका नाम है यू। हमें पता है कि अगर हमें सेंटेंस आई, वी, यू, दे के साथ बनाने होते हैं तो हमें हैव का यूज करना पड़ता है। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे हैव लिया, मुझे आपसे बात करनी है, आपका नाम है यू। उसके बाद जो भी मेरे को आपको पूछना होगा, जो भी मेरे को आपको पूछना होगा, वो वर्ब की थर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। जैसे मैंने आपसे पूछा, क्या आपने खाना बनाया, हैव यू कुक्ड फूड।
क्या आपने खाना बनाया, हैव यू कुक्ड फूड। हमें यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया। क्या आपने क्रिकेट खेला, हैव यू प्लेड क्रिकेट। क्या आपने लड़ाई की, हैव यू फॉट। अब इन सब पे कैसे सेंटेंस बनाएंगे। हैव आई कुक्ड फूड, हैव वी कुक्ड फूड, हैव यू कुक्ड फूड, हैव दे कुक्ड फूड। हैज ही कुक्ड फूड, हैज शी कुक्ड फूड, हैज मिस्टर जैक कुक्ड फूड। क्या मिस्टर जैक ने खाना बनाया। हैव आई प्लेड क्रिकेट, क्या मैंने क्रिकेट खेला। हैव वी प्लेड क्रिकेट, क्या हमने क्रिकेट खेला। हैव यू प्लेड क्रिकेट, क्या तुमने क्रिकेट खेला। हैव दे प्लेड क्रिकेट, क्या उन्होंने क्रिकेट खेला। हैज ही प्लेड क्रिकेट, क्या उसने क्रिकेट खेला। हैज शी प्लेड क्रिकेट, क्या उसने क्रिकेट खेली। हैज मिस्टर जैक प्लेड क्रिकेट, क्या मिस्टर जैक ने क्रिकेट खेला। जब भी हम लोग इंग्लिश में किसी को क्वेश्चन पूछते हैं उसको क्वेश्चन आस्क कहते हैं। जैसे मैंने आपसे प्रश्न पूछा, क्या आपने ये काम किया, क्या आप वहां पे थे, उसको कहते हैं क्वेश्चन आस्क। आप क्या करोगे, आपकी मेरे को दो ही आंसर दोगे, या तो कहोगे यस या कहोगे नो। अगर आपने यस किया उसको कहते हैं पॉजिटिव सेंटेंस, अगर आपने नो कहा उसको कहते हैं नेगेटिव सेंटेंस। अगर आपने वो काम किया दैट इज पॉजिटिव सेंटेंस, नहीं किया दैट इज नेगेटिव सेंटेंस। जैसे आप कहोगे हाँ सर मैंने खाना बनाया, तो आप कहोगे आई हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी कुक्ड फूड। केवल और केवल हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करना पड़ेगा इस कॉन्सेप्ट के साथ। अच्छा, मैंने खाना नहीं बनाया, आई हैव नॉट कुक्ड फूड। मैंने खाना नहीं बनाया। इसके साथ कैसे सेंटेंस बनेगा। He has cooked food, उसने खाना बनाया। She has cooked food. He has not cooked food. He has not played cricket. He has not written a letter. He has not gone to market. वहां पे आपको has का यूज करना पड़ेगा। इनके साथ have, इनके साथ has। आई होप यहाँ तक समझ में आ चुका होगा कि पॉजिटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे और नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, क्वेश्चन और सेंटेंस कैसे बनाएंगे। इसके बाद हम लोग मूव ऑन हो जाएंगे क्वेश्चन नेगेटिव सेंटेंस। क्वेश्चन नेगेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होता है जब हम लोगों को नेगेटिव में क्वेश्चन पूछते हैं, उसको क्वेश्चन नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे मैंने सोचा, क्या तुमने खाना नहीं बनाया, ये बॉडी लैंग्वेज के लिए ज्यादातर यूज होता है क्वेश्चन। हैव यू नॉट कुक्ड फूड, क्या तुमने खाना नहीं बनाया। हैव यू नॉट कुक्ड फूड। हैव यू नॉट रिटन अ लेटर, क्या तुमने चिट्ठी नहीं लिखी। Have you not played cricket? क्या तुमने क्रिकेट नहीं खेला। That's called question negative। उसके बाद जो हम यूज करते हैं that's called reason ask। जब हम किसी चीज का वजह जानना चाहते हैं उसको reason ask कहते हैं। जैसे कि आपने खाना क्यों बनाया, हमें आज बाहर जाना था डिनर करने के लिए। आपने क्रिकेट क्यों खेला, आपको चोट लगी थी। आप स्कूल क्यों गए, आप मार्केट क्यों गए, वहां पे हमें reason ask का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे मैंने पूछा आपसे why have you cooked food, तो आप अपना रीजन बताओगे, मैंने खाना क्यों बनाया, शायद मैं भूल गया, मेरे को नहीं पता था। You will give me your answer. That's why I'm asking you the question. That's called reason ask. When we ask cricket, have we played cricket? Have you played cricket? Have they played cricket? Has he played cricket? Has she played cricket? Has Mr. Jack played cricket? Question negative. Have I not played cricket? Have we not played cricket? Have you not played cricket? Have they not played cricket? Has he not played cricket? Has she not played cricket? Has Mr. Jack not played cricket? The same way you will make the reason ask sentence and the reason negative sentence. इसी के थ्रू आपका फ्लो बन जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। इसके अलावा मैं आपको दो तीन चीजें और समझाना चाहता हूँ इसमें, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले शॉर्ट फॉर्म्स, ये जो हैव और नॉट है उसको पढ़ते हैं हैवंट, और ये जो हैज और नॉट है उसको पढ़ते हैं हैजंट। हैव नॉट को शॉर्ट फॉर्म में हैवंट लिखते हैं, हैज नॉट को शॉर्ट फॉर्म में हैजंट लिखते हैं। यहाँ पे भी ऐसा होगा क्योंकि हैव अलग है, नॉट अलग है। इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए हमें यहाँ पे ऐसे सेंटेंस बनाना पड़ेगा। Haven't you cooked food? क्या आपने खाना नहीं बनाया। He hasn't cooked food. I haven't cooked food. ये होती शॉर्ट फॉर्म्स, जो has not और have not। यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। चलो, इसके बाद एक और चीज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, वो ये है कि ये जो प्रेजेंट परफेक्ट है, सर काम हमने पास्ट में किया, हमने काम किया पास्ट में, बट इसका इफेक्ट प्रेजेंट में है, वहां पे हमें प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करना पड़ता है। बट ये जो टेंस है इसके साथ हम लोग टाइम मेंशन नहीं करते, इसके साथ टाइम मेंशन नहीं करते। जैसे हम ये नहीं कहते आई हैव कुक्ड फूड एट 2 o'clock, ये है कल, ये है कल। इसके साथ हम लोग टाइम मेंशन नहीं कर सकते, इसके साथ टाइम डेट हम मेंशन नहीं कर सकते। जैसे कि आई हैव विजिटेड मनाली इन 2007, ये गलत है।
अगर आपको टाइम मेंशन करना है, अगर आपको बताना होगा कि ये मैंने कब किया ये काम, अब वहाँ पे आपको पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करना पड़ता है। जहाँ तक समझ में आ रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहीं पे मिस्टेक्स, सबसे ज़्यादा लोग यही मिस्टेक्स करते हैं, वो प्रेजेंट परफेक्ट के साथ टाइम भी मेंशन करते हैं, जैसे कि आई हैव प्लेड क्रिकेट यस्टरडे। ये गलत है। क्यों? क्योंकि समय कल का है, उसका इफेक्ट प्रेजेंट में नहीं है, इसलिए हमें वहां पे टाइम का मेंशन नहीं करना। यानी क्लियरली एक ही चीज याद रखना है अगर आपको समय दिखाना जरूरी है, अगर आप कहते हो कि सर हमें समय दिखाना है, तो आप पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करोगे। अगर समय नहीं दिखाना है तो पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट का यूज कर सकते हो। यहाँ पे समझ में आ गई। और सेकंड वे में ये समझाना चाहता हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट के साथ टाइम, डे और डेट मेंशन नहीं करते, ये गलत है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल टीच यू प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड आई विल टीच यू द डिफरेंस बिटवीन सिंस एंड फोर. If you haven't watched the last previous videos or last videos, then you can watch the videos. आप वो सब videos देख लो, आपको सब कुछ clearly समझ में आ जाएगा कि ये सब sentence कैसे बनाते हैं, इनको हम इंग्लिश में कैसे यूज करते हैं. Thank you guys. We'll meet you in the next lecture.